मेरे ठीक ऊपर अभी आप देख रहे हैं एलजी का 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर और मेरे हाथ में है दोस्तों इस एयर कंडीशनर का ये रिमोट कंट्रोल। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इस एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल के फंक्शंस के बारे में आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देंगे। दोस्तों ये एक 2023 सीरीज का मॉडल है और आपको एलजी में इसी तरीके के रिमोट सभी एयर कंडीशनर के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे तो इस रिमोट कंट्रोल के एक एक फंक्शंस के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस आपको हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे जो कि आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों अब हम इस रिमोट कंट्रोल के फंक्शंस के बारे में जानना शुरू करते हैं। टॉप में आपको यहाँ पर अभी जो 3 कीज दिख रही है इसमें मिडिल में आपको पावर ऑन ऑफ की देखने को मिलती है। जैसे हम इसे प्रेस करेंगे दोस्तों एयर कंडीशनर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको कूलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इनिशियल टाइम पे हो सकता है कि आपको कूलिंग जो है वो थोड़ी देर से मिले क्योंकि कंप्रेसर के अंदर टाइम डिले की सेटिंग होती है और 3 मिनट तक टाइम लेता है कंप्रेसर कूलिंग करने के लिए। तो जब कभी भी आप पावर ऑन का बटन पुश करेंगे तो हो सकता है कि आपको कूलिंग थोड़ी सी देर में देखने को मिले। इसके जस्ट पास में बटन दिया हुआ है कंफर्ट एयर का। इस बटन को जैसे आप पुश करेंगे दोस्तों एयर कंडीशनर का जो ब्लोअर है वो एयर को ऊपर की ओर थ्रो करना शुरू कर देगा और इसके अभी आप मूवमेंट भी देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से जो है वो ब्लोअर ऑटोमेटिकली एयर को ऊपर की ओर थ्रो करना स्टार्ट कर देगा और एक जगह पर जाकर फ्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों जिन किसी को भी एनर्जेटिक इश्यू रहता है और वो चाहते हैं कि जो ठंडी हवा है वो डायरेक्टली उनकी तरफ ना आए और आपके रूम में सर्कुलेट हो तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे 3 सेकंड तक अगर प्रेस करके रखते हैं और आपका जो एयर कंडीशनर है वो वाईफाई एयर कंडीशनर होता है तो फिर वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। उसके सिंबल भी ठीक डिस्प्ले के नीचे आपको विजिबल होगा। लेकिन ये एयर कंडीशनर वाईफाई नहीं है तो फिलहाल इसके अंदर ये फीचर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। पर जस्ट पास में दोस्तों एक और बटन है यहाँ पर लाइट ऑफ का। जैसे ही दोस्तों आप इसे प्रेस करेंगे तो एयर कंडीशनर का जो भी डिस्प्ले है उसमें जो भी टेम्परेचर विजिबल होता है वो बिल्कुल हाइड हो जाएगा। खासकर ये फीचर आप रात को सोते समय यूज कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है डिस्प्ले पर जो लाइट रहती है या जो भी टेम्परेचर दिखाता है वो काफी विजिबल होता है। तो अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो आप उसे बंद भी कर सकते हैं और अगर दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो तो सिंगल बटन पुश करेंगे तो दोबारा से डिस्प्ले विजिबल हो जाएगा। लाइट ऑफ के बटन से ही दोस्तों आप न्यू 3 सेकंड का फीचर भी यूज कर सकते हैं। जो भी आप ऑपरेशन करते हैं वो बार बार बीच साउंड यहाँ पर जो है वो विजिबल होता है। अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं तो अगर 3 सेकंड तक इसे पुश करके रखेंगे तो फिर उसके बाद अगर आप कोई भी बटन का ऑपरेशन करते हैं देखिए टेम्परेचर कम ज्यादा भी कर रहे हैं तो यहाँ पर बीच साउंड बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है। और दोबारा अगर आप चाहते हैं कि बीच साउंड भी विजिबल हो तो दोबारा अगर आप 3 सेकंड तक उसे प्रेस करके रखेंगे तो उसके बाद अगर आप कुछ ये करेंगे जैसे हम टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पर बीच साउंड जो है हमें सुनाई दे रहा है तो दोबारा यहाँ पर सुनाई देना शुरू हो जाएगा। जस्ट नीचे दिया हुआ है दोस्तों मोड का बटन। मोड का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी हमें मोड मिलते हैं जैसे कि ड्राई मोड है या फिर हम बात करें फैन मोड है या फिर कूल मोड, तो ये सारे मोड यहाँ पर विजिबल होते हैं। दोस्तों कूल मोड में नॉर्मली जब कभी भी हम एयर कंडीशनर यूज करते हैं और ठंडी हवा हमें चाहिए होती है तो टेम्परेचर हम कम ज्यादा करके एयर कंडीशनर से कूलिंग ले सकते हैं। जस्ट उसके बाद में ड्राई मोड होता है और ड्राई मोड मॉनसून यानी कि रेनी सीजन में यूज किया जाता है। दोस्तों रेनी सीजन में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर काफी ह्यूमिडिटी हो जाती है, काफी नमी हो जाती है उस एटमॉस्फेयर में, तो ह्यूमिडिटी लेवल को कम करने के लिए हमें ड्राई मोड यूज करना चाहिए। और ड्राई मोड जब कभी भी यूज होता है तो एयर कंडीशनर के फैन की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है और कंप्रेसर काफी लो वोल्टेज पर काम करता है। इसमें आपको एक कंफर्टेबल एयर तो देखने को मिलती ही मिलती है, यानी कि कूलिंग आपको अच्छी देखने को मिलती ही है। साथ ही उसको कंप्रेसर कम वोल्टेज पर काम करता है तो अच्छी खासी पावर सेविंग भी आपको मिलती है। नेक्स्ट मोड है दोस्तों फैन मोड। फैन मोड पर जैसे हम यहाँ पर फैन का सिंबल बना हुआ जाएगा, फैन के सिंबल आने के बाद में जो एयर कंडीशनर है वो कूलिंग को बंद कर देगा और एयर कंडीशनर का जो ब्लोअर है वो फैन की स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा, यानी कि ऑटोमेटिक केवल फैन चलेगा, यहाँ पर आपको कूलिंग नहीं देखने को मिलेगी। और बीच में जो की दी हुई है दोस्तों वो टेम्परेचर कम ज्यादा करने की है। आप यहाँ पर नॉर्मली कूल मोड पे सेट करेंगे, उसके बाद अगर टेम्परेचर कम ज्यादा करना चाहते हैं प्लस माइनस तो वो आप कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए तो 24 डिग्री एक डिफॉल्ट टेम्परेचर होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए काफी बढ़िया और अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। जस्ट नेक्स्ट की बात करें दोस्तों फैन स्पीड की यहाँ पर की है। फैन स्पीड की से दोस्तों आप जो है वो फैन की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो आप 1 से लेकर 5 तक फैन की स्पीड को इंक्रीज या जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो फिलहाल जो है वो 1 पर फैन की स्पीड है, उसके दोबारा पुश करेंगे 2 पे हो जाएगी। वैसे ऐसे करते हैं हम धीरे धीरे से इंक्रीज या डिक्रीज दोनों
कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स की यहाँ पर 6 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स का फीचर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप एयर कंडीशनर के वॉटेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि कम कैपेसिटी में भी चला सकते हैं और आपको ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप ज़्यादा कूलिंग पर भी चला सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट की दी हुई है विराट मोड की, तो विराट मोड पर भी चलाकर आप एयर कंडीशनर से ज़्यादा कूलिंग ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट मोड देखेंगे तो यहाँ पर एसी लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑटो मोड पर एयर कंडीशनर फिलहाल वर्क कर रहा है और ऑटो मोड में आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करते हुए एयर कंडीशनर कूलिंग करता है। नेक्स्ट जैसे हम दबाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि एयर कंडीशनर अपनी 80% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट की प्रेस करेंगे तो दोस्तों 60% और 40%, यानी कि 100% कैपेसिटी के अलावा एयर कंडीशनर 60%, 40% और 80% कैपेसिटी में काम करता है। और एक और मोड मिलता है आपको ऑटो मोड, जो कि रूम के टेम्परेचर के हिसाब से कूलिंग करता है। अगर हमें ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों हम जैसे ही विराट मोड पर यहाँ पर पुश करेंगे तो यहाँ पर HC लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हाई कैपेसिटी में एयर कंडीशनर वर्क कर रहा है और इस एयर कंडीशनर में आपको 110% पर कूलिंग यहाँ पर देखने को मिलती है और 110% जो कूलिंग मिल रही है वही विराट मोड है। और विराट मोड जो है वो आपको फास्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है, आपके रूम में ज्यादा कूलिंग प्रोवाइड करता है। इस मोड को आपको समर सीजन में यूज करना चाहिए और बाकी जितने भी मोड हैं जैसे कि 40%, 60%, 80%, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको जितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों नीचे की ओर दी हुई स्विंग कीज के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एयर कंडीशनर है इसमें 4 वे एयर स्विंग का आपको फीचर मिलता है। इस की को जैसे हम प्रेस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो एयर कंडीशनर है वो अप एंड डाउन आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। हम सिंगल टाइम प्रेस करेंगे तो एयर कंडीशनर का जो ब्लोअर है वो यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट कर देगा और आप जैसे जैसे उसको प्रेस करते जाएंगे, यानी कि आपको किस डायरेक्शन में उसको रखना है, कितना रखना है, उस हिसाब से आपको जो है वो कूलिंग प्रोवाइड करता रहेगा। जैसे आप प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मूवमेंट अभी फिलहाल जो है वो एयर कंडीशनर का ब्लोअर दिखा रहा है, जिसमें अप एंड डाउन एयर कंडीशनर कूलिंग आपको प्रोवाइड करता है। जस्ट नेक्स्ट बटन को अगर हम प्रेस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें जो कूलिंग देखने को मिलेगी वो लेफ्ट एंड राइट देखने को मिलेगी। इस बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो अंदर का जो ब्लोअर है वो आपको लेफ्ट एंड राइट यहाँ पर कूलिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपके रूम के चारों दिशाओं में आपको कूलिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इसका यूज करने का फायदा क्या है दोस्तों, जैसे कि आपने अप एंड डाउन की को जैसे कि बंद कर दिया है और सपोज अगर आप जो है वो अंदर की लेफ्ट एंड राइट वाली की को ही यूज कर रहे हैं तो एयर कंडीशनर केवल वही वर्क करेगा। इससे आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे की ओर कूलिंग आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि एयर कंडीशनर जिस डायरेक्शन में भी उसका जो फ्लिप कवर है वो स्टक हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है, अगर हम थोड़ा सा उसको नीचे कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं कंफर्ट एयर पीछे से, तो एक पर्टिकुलर जगह पर जाके ये स्टक हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे की ओर कूलिंग देखने को नहीं मिलती है, इसलिए आपको स्विंग जो है वो दोनों एक साथ यूज करना है। जैसे कि हम लेफ्ट एंड राइट इन अप एंड डाउन, अगर हमें ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम 4 वे स्विंग का ये फीचर दोनों ही यूज करेंगे, जिससे कि हमें ज्यादा अच्छी कूलिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट की है दोस्तों रूम टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर की क्या मतलब होता है कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी एसी का टेम्परेचर है, जैसे कि अभी आपको 24 डिग्री विजिबल हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके रूम के अंदर कितना टेम्परेचर है वो एसी आपको बताए, तो अगर आप इस की को प्रेस करेंगे तो आपको डिस्प्ले पर तो विजिबल नहीं होगा, लेकिन रिमोट कंट्रोल के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका रूम का टेम्परेचर जो है वो फिलहाल 27 डिग्री पर है। जो भी एयर कंडीशनर कूलिंग कर रहा है वो उसके के अंदर 27 डिग्री बनी हुई है। जैसे जैसे एयर कंडीशनर वर्क करता रहेगा वैसे वैसे ही आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो भी 24 डिग्री पर आ जाता है, लेकिन एक्चुअल रूम का टेम्परेचर कितना है वो आप इस की से चेक कर सकते हैं। जस्ट नीचे दोस्तों आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और विजिबल हो रही है, डायग्नोसिस और 5 सेकेंड। ये एयर कंडीशनर स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर के साथ आता है। अगर आप इस की को 5 सेकेंड तक प्रेस करके रखते हैं, फॉर एन एग्जांपल अभी हम प्रेस कर रहे हैं, 5 सेकेंड तक अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो एयर कंडीशनर एक प्रोसेस रन करेगा और इसका बीप साउंड भी आपको विजिबल होगा। अभी देखिए आपको बीप साउंड भी विजिबल हो रहा है। एयर कंडीशनर इस दौरान ये चेक करेगा कि आपके एयर कंडीशनर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जो डिस्प्ले पर टेम्परेचर दिख रहा है वहां पर ऑटो एरर कोड विजिबल हो जाएगा। फिलहाल हमारे एयर कंडीशनर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर कोई भी कोड विजिबल नहीं हो रहा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट मोड की, वो है स्लीप मोड। स्लीप मोड दोस्तों रात के समय यूज किया जाता है। अगर आप एयर कंडीशनर को रात में किसी भी टेम्परेचर पर सेट कर रहे हैं, जैसे कि 24 डिग्री पर फिलहाल हमारा एयर कंडीशनर सेट है, और रात के समय नॉर्मली क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी डाउन होता जाता है। मिड नाइट को टेम्परेचर और डाउन होता है, अर्ली मॉर्निंग को और डाउन हो जाता है। तो हम स्लीप मोड पर जैसे पुश करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों स्लीप मोड का फीचर आ जाएगा। उसके बाद हम जो भी टाइमर सेट करना चाहते हैं
वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। स्लीप मोड पर जैसे हम सेट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक स्लीप का आइकन बना हुआ आ जाएगा। उसके बाद जो भी हम टाइमिंग सेट करना चाहें तो यहाँ पर टाइमिंग भी हमें विजिबल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे, 4-5 घंटे जो भी आप सेट करना चाहते हैं। वैसे मैक्सिमम जो है वो आप 7 आवर्स यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एयर कंडीशनर क्या करेगा दोस्तों कि हर एक 2 घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। सपोज अगर आपने 24 डिग्री पर टेम्परेचर सेट कर दिया और आपको रात को 10 बजे सो गए, तो ठीक 12 बजे टेम्परेचर 25 हो जाएगा और फिर रात को 2 बजे के आसपास जो है टेम्परेचर 26 डिग्री हो जाएगा। ऐसा मैक्सिमम एयर कंडीशनर 3 टाइम करेगा, यानी कि आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी और जैसे जैसे रात होती जाएगी वैसे वैसे एयर कंडीशनर भी अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, जिससे कि आपके रूम के अंदर कूलिंग प्रॉपर बनी रहेगी और आपका एयर कंडीशनर आपको अच्छी खासी पावर सेविंग भी प्रोवाइड करेगा। जो भी आप टाइमिंग सेट करना है दोस्तों स्लीप मोड के बाद में, यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो भी आपने टाइमिंग सेट करी है उसके बाद उसको सेट करने के लिए आपको सेट बटन पर पुश करना होता है। जैसे आप सेट बटन पे पुश करेंगे तो ये स्लीप मोड एक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइमर के फीचर की। दोस्तों टाइमर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, कितनी बजे से आप टाइमिंग ऑन करना चाहते हैं, इसके लिए आप एयर कंडीशनर को कितनी बजे से ऑन करना चाहते हैं और कितनी बजे से आप ऑफ करना चाहते हैं, ये आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आपको क्लॉक सेट करनी होती है। जैसे आप इसे बटन पर प्रेस करेंगे उसके बाद आपको टाइमिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी बजे से। यहाँ पर 10-10 सेकंड के कुछ स्लॉट हैं, उस हिसाब से आप टाइमिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपको दोबारा जो है वो ऑन बटन पर क्लिक करना होगा और आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप जो है वो टाइमर ऑफ करने की भी सेटिंग कर सकते हैं। अगले बटन की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है फंक्शन की। फंक्शन की जैसे आप प्रेस करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक सिंबल विजिबल होगा आपका। अगर आपके एयर कंडीशनर में एयर प्यूरिफाई का फीचर है, जैसे कि बहुत से एलजी के मॉडल्स में आता है, उसे एक्टिव करना चाहते हैं तो फंक्शन की इस की से आप उसे एक्टिव कर सकते हैं और आपको जस्ट सेट बटन पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट हम जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक सिंबल विजिबल होगा, वो है ऑटो क्लीन का सिंबल। इस एयर कंडीशनर के जो इंडोर की कूलिंग कॉइल्स होती हैं उसे आपको क्लीन करने के लिए, सपोज अगर उसके अंदर कोई डस्ट फ्रीज हो गई है या कुछ मॉइस्चर फ्रीज हो गया है, तो आपको 1 महीने में या 1 से 1.5 महीने के अंदर अगर आपके घर के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स या डस्ट ज़्यादा रहती है तो उनको क्लीन करने के लिए आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। जैसे आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे एयर कंडीशनर अपने सारे ऑपरेशन बंद करेगा और कुछ समय के लिए एक प्रोग्राम रन होगा और उस समय एयर कंडीशनर जो है वो इंडोर एयर की कूलिंग कॉइल्स को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेगा, जिससे कि आपको एयर कंडीशनर से हेल्दी और फ्रेश एयर लगातार मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स एलजी के इस रिमोट कंट्रोल के बारे में, जहां हमने एक एक फंक्शन को आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल जरूर रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, आपके सवालों का रिप्लाई आपको हमारी ओर से मिल जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।